छोड़ करके अगर आप विषयों में लगेंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना, एक मणि आपके हाथ में आ गई, वो उस मणि को सोने के गहने में लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपने पीतल अथवा तांबा की अंगूठी बनाकर उस मणि को उसमें जड़ दिया। कनक भूषण ग्रहणोचितो मणि यदि त्रपुषि प्रतिबध्यते, मणि है सोना में अच्छे लगने वाली, और उसको तांबा में की अंगूठी में आपने लगा दिया तो क्या शोभा होगी? न सबीरौती न शोभते, वो मणि बेचारी रो भी नहीं पाएगी और शोभा भी नहीं है। लेकिन भवती योजयितुर्वचनीयता, जब उस मणि को लोग तांबे के आभूषण में देखेंगे कहेंगे बड़ा मूर्ख है ये, राम राम राम, इस मणि को तांबा में लगा दिया। अरे इसको सोना में शोभा इसकी होगी तो तांबे के अंगूठी में लगा देंगे तो लगाने वाले की ही निंदा है। योजयितुर्वचनीयता, लोग कोसेंगे। ठीक इसी तरह से मानव शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला है। इस भगवान की सेवा के योग्य मानव शरीर को अगर आप विषयों में लगा देते हैं तो आप स्वयं आत्मघाती हो गए। आप अपनी आत्मा को ही निंदित कर रहे हैं। बेचारी आत्मा रो रही है, बोल नहीं पा रही है, लेकिन देखने वाले समझ रहे, अरे राम राम कितना अभागा है। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया और इस शरीर को संसार में फंसा दिया, संसार के रिश्तों में ही लगा दिया, जीवन बर्बाद हो गया। ये श्रुति भगवती कहती हैं ये लगाने वाले की ही मूर्खता है। भाई कौन सा शरीर आपको मिला, आपने कहाँ उसका उपयोग किया? कुल मिला जुला कर यही कहना है, मानव शरीर प्राप्त करके यदि आप भगवान के भजन में नहीं लगे तो आप समझ लीजिए सब बेकार हो गया। आगे का देखिए, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रियवुरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समा समदृशं घ्रिसरोजसुधा, इस मंत्र में श्रुति भगवती कहना चाहती हैं, चाहे कोई कितना योगी तपस्वी त्यागी सिद्ध क्यों न हो, कितना भी तपस्या करे भजन करे, उस सिद्ध योगी तपस्वी महापुरुष को जो गति प्राप्त होगी वही गति एक राक्षस को भी मिल जाएगी। माने विदुर जी, उद्धव जी, प्रहलाद जी भजन करके जिस गति को प्राप्त करेंगे वही गति रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल को मिल, उसमें अंतर नहीं आएगा। चाहे वो कहने का मतलब येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, मन आपका भगवान में लगना चाहिए। आप किस भाव से आपका मन लगा है यह अन्यथा है। अगर आप प्रेम से भगवान का भजन करें तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, अगर बैर भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भी मुक्ति मिलेगी। जब निशाचर लोग भगवान से दुश्मनी करते हैं, ललकारते हैं भगवान को, तो भगवान क्या सोचते हैं? बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर,
ठाकुर जी कहते चलो बैर भाव से ही चाहिए, स्मरण तो कर रहे हैं। मूल बात वही है, किसी भी तरह से आपका भगवान से संबंध होना चाहिए। एक दिन महाराज जी कह रहे थे, एक बाबा जी बड़े जटाधारी महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, वहीं बगल में एक भंगिन जो है कपड़ा धो रही थी, तो थोड़ा सा छींटा आ गया। पावन कहा क्या करते, देखने रहे हो कौन है? तो उसने कहा बाबा काहे गुस्सा रहे हो? अरे जहाँ तू जाओगे वहीं हम जाएंगे। ये मत समझना कि तो हमारे लिए कोई दूसरा लोक बनेगा। अरे दोनों जब काशी में रह रहे हैं तो जहाँ तू जाओगे वहीं हम जाएंगे। तो बाबा को बड़ा बुरा लगा, बताओ जहाँ हम जाएंगे वहीं ये जाएगी? ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है तुझे, ये ठीक काम नहीं है, ये अन्याय नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं। तो बाबा जी वहाँ सब बिस्तर बांध के लेकर चल दिए। तो रास्ते में शंकर जी मेरे कहाँ जा रहे हो? अरे अंधेर नगरी चौपट राजा है। बताओ हम दिन भर भजन करते हैं, बढ़िया तिलक लगाते, ठंडी में भी त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, और भंगनिया कहते जहाँ तू जाओगे हम जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ जो है अंधेर नगरी चौपट राजा जो है? तो शंकर जी ने कहा देखो जाना तो सबको ठीक है भाई, काशी में अयोध्या में कोई रहेगा अथवा भगवान से जिसका संबंध जुड़ गया, चाहे बैर भाव से सही चाहे अनुराग से सही, जाएगा तो दोनों, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। अब आप समझ लीजिए, एक आदमी को सूखी चंदन की लकड़ी उसके शरीर पर लाद दिया गया जब मरा हो, और आग लगा दी गई, तो सूखा चंदन की लकड़ी कितना देर लगेगा जलने में? क्षण भर में जल के ख़त्म हो गया। और एक आदमी जब मरा तो गेहूं का भूसा और धान की भूसी उसके ऊपर से ढक दिया गया और उसमें आग लगा दिया गया। और बताइए कैसे का होगा? वो कुल कुल के धीरे धीरे जलेगा। भूसा इसे थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोनों में यही फर्क है। जो भजन करने वाले सत्पुरुष हैं उन वो जैसे सुमन माल जो कहते हैं ना, जैसे सोने का माला कंठ से कब गिर गया हाथी को मालूम पड़ता है, ऐसे शरीर जो भजन करने वाले हैं वो कब शरीर छोड़ देंगे कैसे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भोगी व्यभिचारी दुराचारी लोग हैं काशी अयोध्या में मरेंगे, उनकी गति भूसा वाली होगी। भूसा धान की भूसी से ढंक दिए जाएंगे। अब री से जल रहा है जल। भाई भोग तो भोगना है ना भाई, मुक्ति तो मिलेगी। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते देखो रावण भी मुक्त हुआ, अजामिल भी मुक्त हुआ, कंस शिशुपाल सब मुक्त हुए, प्रहलाद विभीषण भी मुक्त हुए, पर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? रावण कंस शिशुपाल मुक्त तो हुए लेकिन उनका कलंक नहीं मिटा। बोलिए, रावण का कलंक मिट गया, शिशुपाल का कलंक मिटा? आज तक इस वर्तमान में बताइए कोई अपने बेटा का नाम शिशुपाल रखा हो, रावण रखा हो तो बता दीजिए। और दूसरी बात, अब मान लो इस कथा को सुन के कोई चलो हम तो भगवान को 4 गाली रोज देंगे, बैर भाव से जल्दी भगवान मिलते हैं, तो रोज़ गाली देना शुरू कर दें, अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ अगर भजन कर सकते तो गाली देना जरूरी है? श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा बढ़िया दृष्टांत देकर समझाते। देखो 2 रास्ता है, एक रास्ता है सीधे मंदिर में आने का, एक है पीछे से रास्ता जहाँ शौचालय बना हुआ बदबू मारता है। तो अगर सीधे सुखद रास्ता मिल रहा हो तो टट्टी लेटिन की दुर्गंधी लेके आना जरूरी है? तो बैर भाव वाला दुर्गंधी वाला रास्ता है, रास्ता तो है लेकिन यहाँ बदबू आ रहा है, यहाँ का जीवन कलंकित जीवन है। गति होगी बात ठीक है, मुक्ति उनकी भी हुई, अजामिल भी, शिशुपाल कंस सब मुक्त हुए, लेकिन जो कलंक है कहते हैं रामादिवद वर्तितव्यम न रावण विलासवद। अगर आपसे कोई पूछे कैसा जीवन जियोगे, रावण जैसे का ना, हम तो राम जैसा जीवन जी। कोई कहेगा रावण जैसा हम जीना चाहते हैं, भले रावण जैसे आचरण करे लेकिन कहेगा नहीं हम रावण जैसे आचरण, हम तो क्या हम तो राम जैसे आचरण करते।
कोई रावण नहीं बनना चाहता, कोई शिशुपाल नहीं बनना चाहता। तो मुक्ति तो सबकी हुई। मुक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान का संबंध। किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध बन गया तो मुक्ति हो जाएगा। तो यहाँ श्रुतियाँ कहती हैं, हमारा यहाँ चार लोगों को उपमित किया है। एक तो मुनि महात्माओं को, और दूसरे शत्रुओं को, और तीसरे गोपियों को, और चौथे श्रुतियाँ कहती हैं वैम पिते समा। चार जो है यहाँ यूथ है। चलिए, निभृन मनुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनया। मुनया मननशीला। एक बात याद रखिए, कितनी भी कथा सुन लीजिए, कितना भी नाम जप लीजिए, लेकिन अगर मनन नहीं होगा ना तो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए भागवत के महात्म्य में श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सुना तो सबने पर मनन नहीं किया। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको गूंजना भी पड़ेगा। इसलिए मनन का वैशिष्ट है, मनन जरूरी है। आत्मदर्शन का 3 साधन बताया गया है, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम। पहले सुनना चाहिए, फिर बैठकर मनन करना चाहिए, फिर निदिध्यासन करना चाहिए। 3 प्रक्रिया पूरी होने के बाद तब आत्मदर्शन होता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रुति भगवती कहती हैं। कथम द्रष्टव्य? मंतव्य। पहले मनन करो, नहीं, श्रोतव्य, पहले श्रवण कीजिए, फिर मंतव्य, फिर निदिध्यासितव्य। श्रवण, मनन, निदिध्यासन 3 प्रक्रिया अगर पूरी होगी तब जाकर आत्मा वारे द्रष्टव्य है। इसलिए मनन उत्तम पक्ष है, मनन करना चाहिए। तो मननशीला मुनया हृदि, अपने हृदय में यत् तत्वम उपासते। मुनि महात्मा मनन करके जिस तत्व की उपासना करते हैं वो तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। तदेव तत्वम अरयोपि स्मरणात् ययुहु। माने मुनि लोग रात दिन चिंतन करके जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं, अरयोपि, शिशुपाल आदि दुश्मन भी, तदेव तत्वम ययुहु, उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। क्यों? स्मरणात्, स्मरण करने से। भाई मुनि लोग चिंतन करते हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो अरयोपि स्मरणात् तत्तत्वम प्राप्त, माने मुनि लोग भगवान की उपासना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वही मोक्ष शिशुपाल आदि को वैरानुबंध से प्राप्त हो जाता है। भगवान के साथ बैर करते हैं, बैर पक्ष में क्या है? चिंतन होता है। कंस के बारे में लिखा है, इतना बैर होगा, इतना भयभीत हो गया, अपश्यत तन्मयम जगत। कंस को सब जगह कृष्ण दिखाई देने लगे। किसी प्रेमी को उतना भाव जल्दी नहीं बन पाएगा। अब बैर भाव से इतना हो गया स्थिति, अंत में मुक्त हो गया वो। अब शब्दों का चमत्कार देखा जाए अगर, तो यहाँ लिखा है मुनयः उपासते, लट लकार का प्रयोग है, और अरयोपि ययुहु, ययुहु लिट लकार का प्रयोग है। माने एक में वर्तमान काल है, एक में भूतकाल है। तो टीकाकार कहते हैं भैया देखो, मुनि महात्मा लोग आज भी उपासते, आज भी उपासना कर रहे हैं। पता नहीं कब ब्रह्म को प्राप्त होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उपासना में लगे हैं। और शिशुपाल आदि ययुहु प्राप्तवन्तः, वो पा गए। माने मुनि लोग अभी लाइन में लगे हैं। पता नहीं क्या होगा भाई। महात्मा लोग कहते हैं वही नाव समुद्र में ना जाने का होए। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं मुक्तिर्भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम।
जो भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, कहते हैं संशय है इसमें। यहाँ उपासते वर्तमान काल का प्रयोग करके बता रहे, मुनि लोग अभी भी लगे हुए हैं, लगे रहेंगे तो हो सकता है कबहू कि दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, शायद उनके कान में भनक पड़ जा, मुक्त कर दें। लेकिन निशाचर लोग ययुः मैंने प्राप्त बनता, वो पा गए, वहाँ शंका नहीं है। रावण की मुक्ति में शंका नहीं है, और लोगों भक्तों की मुक्ति में शंका है। ये वर्तमान काल और भूतकाल का प्रयोग करके श्रुति भगवती ने अलग कर दिया दोनों को। अब आगे कह रहे हैं स्त्रियः गोपिकाः, ब्रज की जो गोपियां हैं, उरगेंद्र भोग भुज दंड विषक्त थिया। उरग बोलते हैं, उरग माने सांप हो गया, और उरगेंद्र माने गजेंद्र, भगवान शेष। उरगेंद्र माने शेष। तस्य भोगः, देखो भोग व्याकरण में भोग का मतलब क्या होता है? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारः। भोग का मतलब देखो, एक आदमी करा हरा कहते हैं भोग रहा है, पड़ा है बेचारा रो रहा है, हम लोग देते अरे क्या करें महाराज बेचारे भोग रहे हैं, तो दुख भोगने को भी भोग कहते हैं। एक आदमी गुलछर्रे उड़ा, अरे महाराज क्या करिएगा भोग रहा है खूब, जो है गुलछर्रे उड़ा रहा है। माने सुख साक्षात्कार को भी भोग कहा जाता है, और दुख साक्षात्कार को भी भोग कहा जाता है। लेकिन ये दूसरा एक अमर कोश में लिखा है, अहे शरीरम भोगः। सांप के शरीर का नाम क्या है? भोग। भोग का मतलब सर्प का शरीर। उरगेंद्र भोग, शेष जी का जो भोग मने शरीर है, तदवत भुजदंड मने वर्तुलयो सुकोमलयो, वर्तुलाकार सुकोमल जो भगवान कृष्ण का भुजदंड है, भुजदंडयो विषक्ता अत्यासक्ता संलग्ना धी यासाम। जिन गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण के जुगल भुजदंड में लगा हुआ था, मन रातों दिन भगवान की आजानुबाहु भुजा का चिंतन करती थी, ऐसी गोपियाँ कामतः, काम भाव से भगवान का भजन करके मुक्त हो गई। परीक्षित ने पूछा है कि गोपियाँ मुक्त कैसे हो गई महाराज? भगवान को भगवान नहीं मानी है, वो तो पति भाव से भजन करती थी। तो सुखदेव जी ने कहा, भाई किस भाव से भगवान से का भजन का इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? भगवान का भजन कर रहे हो कि नहीं। भाव नहीं देखते भगवान। भगवान क्या देखते हैं? संबंध। निश्चर लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का हाँ भाई स्मरण। भगत लोग स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। पति भाव से स्मरण करेंगे कि किस भाव से, ये भगवान से मतलब नहीं है। भगवान तो केवल स्मरण देखते हैं। इसलिए कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने का उत्तर उक्तम पुरस्तादे तत्ते दिया। हमने तुमको बताया था ना शिशुपाल के प्रसंग में, शिशुपाल भी भगवान का भजन करता, स्मरण करता है। युधिष्ठिर भी स्मरण करते हैं, पर युधिष्ठिर प्रेम से स्मरण करते हैं, शिशुपाल बैर से स्मरण करता है। भगवान केवल स्मरण देखते हैं, प्रेम बैर नहीं देखते। श्रीधर स्वामी ने टीका में लिखा, नहीं वस्तु शक्ति बुद्धिम अपेक्षते। किसी भी वस्तु में जो गुण होता है, जो ताकत होता है, वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक विष की टिकी आपको मिल जाए, आप नहीं जानते कि जहर है, आपने टिकिया देखा, आपके मन में आया, खा लिया।
ये बताइए, आप जानते थे? नहीं जानते थे। लेकिन विष की पुड़िया खाएंगे तो क्या होगा परिणाम? मर जाएंगे। ये वस्तु की शक्ति है। जिस वस्तु में जो धर्म होता है वो अपना काम करेगा। सरजू जी को हम लोग माता जी कहते हैं। आप स्नान करने गए और जाकर गहराई में जो चले गए, एकदम चलते गए, सरजू जी छोड़ेंगे आपको? बेटा है हमारा, वहाँ डूब जाएंगे। कितने लोग डूबते हैं गर्मी में, हम लोग देखते हैं, आए दिन जो है मिलता है। तो हम लोग भले सरजू जी को माता जी कहते हैं, लेकिन जल का जो धर्म है वो अपना काम करेगा। इसी तरह से भगवान को गोपियाँ भले पति मानती थीं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान से जुड़ेगा उसका परम कल्याण होगा। तो स्त्रियः उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। श्रुतियाँ अंत में कहती हैं वयमपि ते समाः। हे नाथ, जैसे गोपियाँ आपके श्री चरणों का चिंतन करके आपको प्राप्त हो गईं, तथैव वयमपि, वयम श्रुतयोपि समदृशाः समाः गोपी भी तुल्याः। हम सब गोपियों के तुल्य हैं। जैसे गोपियाँ स्त्री थी, हम भी स्त्री हैं। और अंघ्रि सरोज सुधा ते तव अंघ्रि सरोजम सुष्ठु दधति धारयन्ति। हम आपके जुगल चरणारविंद का निरंतर चिंतन करते हैं। जब चरण सरोज, चरण कमल रूपी सुधा सुष्ठु धारयन्ति, उसको निरंतर धारण करते हैं। इसलिए ते समा, ते अंघ्रि सरोज सुधाः वयमपि समाः। हम भी समाः का मतलब त्वत्संजोगम प्राप्तुम योग्याः। आपके चरण सानिध्य प्राप्ति के योग्य हम सब भी हैं। इसलिए आप हम सब कृपा करें, हम लोगों के ऊपर भी कृपा करें। अब कथम भूता मुनयः, ये मुनि महात्मा लोग कैसे हैं जो भगवान का रातों दिन चिंतन करके भगवान के चरण सन्निधि को प्राप्त करते हैं? तो निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजा, पहला दिया है ना, निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजा। निभृत, मरुत का मतलब प्राण, मन, अंतःकरण, अक्ष मने इंद्रिय, इन सबको निभृत, निभृता मने निगृहीकृता, इन सब का निग्रह कर। मने योग साधना के द्वारा निभृतानि निरुद्धानि, जिन्होंने प्राण वायु को, मन को, इंद्रियों को अच्छी तरह से निग्रह कर लिया है। मरुत प्राणः मनः अंतःकरणम अक्षान इंद्रियाणि च निभृतानि निरुद्धानि यैहि अतएव दृढ़ योग युजः दृढ़म योगम युञ्जन्ति कुर्वन्ति। यानी जो मुनि महात्मा हैं, प्राणायाम और वैराग्य के द्वारा मन को, इंद्रियों को, विषयों से सर्वथा निरुद्ध कर चुके हैं। इसीलिए दृढ़ योग युजः, जो दृढ़म योगम कुर्वन्ति, जो स्थिरता पूर्वक घंटों बैठकर योगाभ्यास कर लेते हैं, प्राण रुक जाता, समाधि लगा लेते हैं, ऐसे महापुरुष लोग। मैंने आप कल्पना करिए कितने दिनों तक अभ्यास करके आप प्राण का अवरोध करेंगे। प्राण वायु को रोकना कोई सामान्य बात है, बहुत कठिन है। तो उसको करने के बाद फिर मन का निग्रह तो और कठिन है महाराज। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद, इसका मतलब इतनी कठिन साधना के बाद योगियों को जो गति प्राप्त होगी, वह गति शिशुपाल आदि को भी मिल जाएगी। और वही गति काम भाव से भगवान के चरणों का चिंतन करने वाली गोपियों को भी मिल गई। श्रुतियाँ कहती हैं प्रभु हम भी तो स्त्री हैं,
ते समाह, उन गोपियों के जैसे ही आपको पति भाव से आपका भजन करती हैं, आपके चरण सरोज का नित्य चिंतन करती हैं, इसलिए हम लोगों पर भी आप कृपा करें। ये जो श्रुति है ना, यहाँ लिखा है कंदर्प कोटिलावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भाव मा साध्य स्मरण क्षुब्धा न संशया। श्वेतद्वीप में स्तुतियाँ भगवान की स्तुति कर रही थीं। जैसे स्तुति कर रही थीं तो स्तुति करते करते इनका मन बदल गया। भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख करके इनके मन में कामिनी भाव आ गया। इनको लगा अगर हम स्त्री होते तो हम लोगों को भगवान का आश्लेष प्राप्त होता, अंग संग प्राप्त होता। तो ये सब के सब चिरम स्तुत्या ततः तुष्टा, बड़ी देर तक स्तुति करी। जब तक ठाकुर जी नहीं बोल दिए बस परम ब्रूही, तब तक स्तुति करती रही। उसके बाद भगवान ने कहा तुष्टोस्मि ब्रूत भो प्राज्ञा, हे बुद्धिमती श्रुतियों, ब्रूता तुम लोग बताओ क्या चाहती हो। तब उन लोगों ने कहा कि आपके इस दिव्य सौंदर्य को देख करके हम लोगों के मन में कामिनी भाव आ गया है, तो हम यही चाहती हैं यथा त्वल्लोकवासिन्यः काम तत्वेन गोपिकाः, जैसे आपके लोक में निवास करने वाली गोपियाँ काम भाव से आपका भजन करती हैं। भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा, वैसी ही चिकीर्षा हम लोगों के मन में भी हो रही है। हम भी चाहती हैं गोपी भाव से आपका भजन करें। भगवान ने कहा ये संबंध बड़ा कठिन है। दुर्लभो दुर्घटो चैव जुष्माकं समनोरथः मयानुमोदिता सम्यक सत्यो भवितुमर्हति। सुरतियों ने कहा हम तो चाहती हैं महाराज, तो कृपा करो। भगवान ने कहा तो अभी तो नहीं हो पाएगा। आने वाले मनवंतर में जब सारस्वत कल्प आएगा, कल्पम सारस्वतम प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ, जब तुम वृंदावन में गोपी भाव को प्राप्त हो जाओगी, पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले, माथुर मंडल में जब गोपी बन के अवतीर्ण होगी, उस समय मैं तेरा मनोरथ पूर्ण करूँगा। इस प्रकार के श्रुतियों को भगवान ने आश्वासन दिया। श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं इदानीम आत्मा भारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। ये श्रुति भगवती क्या कह रही हैं? ध्यानम अंगत्वेन उपदिशन्ति इत्याह, माने जो ध्यान है भगवान का वो भी भक्ति मार्ग का एक अंग है। इसलिए श्रुतियाँ कह रहे हैं निभृन मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजा, मरुत प्राणः मनः च अक्षीणी च अक्षाणी इंद्रियाणि च निभृतानि संयमितानि यही। जिन्होंने प्राण को, मन को, इंद्रियों को संयमित किया है, तैहि दृढ़म योगम, ऐसे महापुरुष जो दृढ़ता पूर्वक योगाभ्यास करने वाले हैं। तथा भूता मुनयः, ऐसे महापुरुष लोग हृदय यत् तत्वम उपासते, जिस तत्व की आराधना करते हैं, तदेव अरयोपि तव स्मरणात् ययुः। दुश्मन भी, शिशुपाल आदि भी आपका स्मरण करके वही प्राप्त कर जाते हैं। स्त्रियोपि कामतः, काम भाव से, उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया, अहिंद्र देह सदृशयो भुजदंडयो। अहिंद्र मने शेष जी की तरह से वर्तुलाकार जो दिव्य भुजदंड है, आजानुबाहु, आजानुलंबित जो भुजदंड है, उनमें जिनकी बुद्धि हमेशा अत्यादर भाव से आसक्त है, ताह परिच्छिन्न दृष्टयः समदृशः। गोपियों की दृष्टि परिच्छिन्न थी, पति भाव में संकुचित थी। ऐसी गोपियाँ भी आपको प्राप्त हो गईं। त्वाम पश्यन्तः पश्यन्त्यः, ऐसे आपको देखती हुई वयम श्रुत्यभिमानिन्यो देवताः, हम श्रुतियाँ भी ते समाह
कृपा विषयतया अंघ्रि सरोज सुधाः अंघ्रि सरोजम सुष्ठु धारयन्तः। आपके चरण कमल का अच्छी तरह से चिंतन करने से हम भी गोपी भाव को प्राप्त हो गई हैं। इसलिए हे भगवान, अब आप हम लोगों पर भी कृपा करें। इत्थम भूतस्तव स्मरणानुभाव योगिनः त्वाम हृदय आलम्बनम उपासते याश्च वयम त्वाम समम पश्यामः याश्च स्त्रियः कामतः ध्यायन्ति ये च द्वेषेन सर्वान् विनाशत्वा। माने कोई प्रेम भाव से, चाहे द्वेष भाव से, चाहे काम भाव से, जो भी आपका चिंतन करते हैं स त्वामेव प्राप्यन्ति, सब आपको ही प्राप्त कर जाते। इसलिए अब आप हम पर कृपा करें। चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम। श्रीधर स्वामी पाद वेद स्तुति का अपनी भाषा में पद्यानुवाद करते हुए लिखते हैं, चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम। हे देव, प्रेम भाव से आपके चरणों का चिंतन करना बड़ा ही दुर्लभ है। यथा कथंचित नृहरे मम भूयाद अहर्निशम। हे नृहरे, हे मनुष्य रूप में परमात्मन, जैसे तैसे हो सके, यथा कथंचित येन केन प्रकारेण अहर्निशम मम भूयात। हमारा भी मन आपके चरणों का चिंतन करता रहे, यही आप कृपा करें। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तत्र विमुखा नाम संसार भ्रमणम उक्त्वा। जो विमुख जीव है वो संसार में भटकते रहते हैं। अच्छा, देखा जाता है जो जितने साधक प्रकृति के लोग हैं, जो भगवत भजन में लगे हैं, वो स्थिर भाव में रहते हैं, वो भटकते कम हैं। जो विषयी लोग हैं, बहिर्मुख लोग हैं, वो संसार में भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ, रातों दिन महाराज परेशान रहते हैं। तो विमुखा नाम संसार भ्रमणम, जो भगवान के विमुख हैं, असंतुष्ट लोग हैं, वे भटकते रहते हैं। तदुपासका नाम तत्प्राप्तिम, और जो भगवान की आराधना करने वाले हैं। अब उपासक की 4 श्रेणी बताई महाराज, चाहे जिस भाव से उपासना करें उनकी मुक्ति पक्की। मुनयः मननशीलाः यद ब्रह्म हृदय उपासते, जिस ब्रह्म की हृदय में उपासना करते हैं। अरयोपि द्वेषेण स्मृति मात्रतः ययुः, उसी ब्रह्म की अरि मने दुश्मन शिशुपाल आदि भी द्वेषेण मने द्वेष भाव से स्मरण करने से प्राप्त। किंच स्त्रियः मथुरापुर स्त्रियः, मथुरा की स्त्रियां जो हैं गोपियां, आपके दिव्य सौंदर्य संपन्न श्री विग्रह को देख करके पति भाव में आ गई, आपको अपना पति मान ली और पति भाव से आपका स्मरण करके आपको प्राप्त हो गई। समदृशाः अंतर्यामिन त्वेन समदृष्ट्या भक्ताः, जो सम का मतलब ब्रह्म होता है, समदृष्टि का मतलब भगवत दृष्टि, जो सब में भगवान को देखते हैं। सब में भगवान को कैसे देखा जा सकता है? कहते हैं अंतर्यामित्वेन, अंतर्यामी रूप से परमात्मा सब में विराजमान है। तो अंतर्यामित्वेन समदृष्ट्या भक्ताः यदवा समम सलक्ष्मीकम हरिम पश्यन्तः। समदृष्ट्या का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, माँ मने लक्ष्मी होता है, इंदिरा लोक माता माँ। तो मया सहितम, सहितः समः, सह से स्वभाव, सह को स्वभाव हो जाएगा। तो समम का मतलब माँ मन लक्ष्मी हो गया, उनके सहित। सलक्ष्मीकम श्री सीतारामम, सिया राम में सब जग जानी का भाव व्यक्त कर रहे हैं। माने सब जगह श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सालोक्य भाजः, सालोक्य मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं।
अंग्रि सरोज सुधा माने विशुद्ध भक्ति निष्ठा, जो शुद्ध भक्ति भाव वाले हैं। किम वा संवाहनादिना साक्षात सेवमानाः, अथवा जो ठाकुर जी का पाद संवाहन करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, इनके द्वारा साक्षात जो सेवा करने वाले गरुड़ जी, हनुमान जी आदि, तब समाह तुल्या एतेषां सर्वेषां प्राप्यस्य ऐक्यात्। अब कहने का मतलब जो भगवान की साक्षात चरण सन्निधि में है, उनकी चरण संवाहन कर रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, जो वैर भाव से स्मरण कर रहे हैं, जो पति भाव, सबकी गति समान हो गई, माने मुक्ति सबको एक जैसी। आगे ब्रह्मा जी स्तुति में शायद आता है, भगवान ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, सरकार मुक्ति तो आपने पूतना को दे दिया, यशोदा और रोहिणी को कौन सी गति देंगे आप? अगर वही गति यशोदा जी को भी मिला तो पूतना और यशोदा में भेद का रहा है। हम कहते हैं जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे दुश्मनी करता है, दोनों की गति एक ही हुई तो फर्क क्या मिला भाई? भजन करने का क्या मतलब? तत्र यद्यपि द्वैषिणाम भक्तानां च प्राप्यस्य ऐक्यम न स्यात्, तथापि ब्रह्मस्वरूपस्य श्रीभगवत्स्वरूपस्य अभेद विवक्षया। देखिए यहाँ सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जो द्वेष करने वाले हैं, जो भजन करने वाले हैं, उनके प्राप्य में कभी ऐक्य संभव नहीं है। भाई धोबी जब गया अयोध्या से, अयोध्यावासी भी सब साथे गए, तो अयोध्यावासियों ने कहा जहाँ धोबी रहेगा वहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। क्यों? इसने माता जी की निंदा की है, माता जी के ऊपर उंगली उठाया, हम लोग नहीं रहेंगे इसके साथ में। तब श्री ठाकुर जी